एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। एक्शन। का अपने ही घर में चोरी? किस हद तक जा सकते हैं मालिक? चोर जल्दी आओ। अरे इसको क्या मैना? चोर चोर मालिक चोर। मैना खामोश हो जाओ, आराम करो। तोता ये सब क्या है? ये चोर का क्या चक्कर है? अब कहाँ बताए मेम साहब, इसका तो ये खानदानी डिफेक्ट है। इसके बाप को भी पागलपन के झटके आते थे। झूठ, सब झूठ। अरे मैना 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 क्या कर रही हो मैना? देख नहीं सकते का? हम गांव जा रहे हैं, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, बहुत हो गया। अरे गांव जा रही हो अकेली? अकेले तो हैं हम हमेशा से, सो अकेले ही जा रहे हैं। अरे पागल मत बनो। हाँ हाँ हम तो पागल भी हैं, दिमाग पर असर हुआ है हमरे का। नींद में चलते हैं, बड़बड़ाते हैं। हमारी बात सुनो। सब सुन ली हमने आपकी बात, कुछ नहीं सुनना हमें। अरे मैना, अरे मैना मैना तनिक रुको मैना। अरे अरे हमारी बात तो सुनो मैना, सुनो। अरे मैना रानी बड़ी सयानी। मैना मैना, अरे ओ मेरी मैना जरा मान ले हमरा कहना। हमें नहीं है सुनना। अरे हम पे भरोसा रखो मैना। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, हम जा चुके। अरे औरों की बात छोड़ो, हम तुम्हारे तोता हैं। नहीं, तुम हमरे तोता नहीं हो, तुम तो गिरगिट हो। गिरगिट पल पल में रंग बदलते हो। अरे हमारी मजबूरी थी मैना, लेकिन हमने जो भी किया ना सही किया। हाँ। अच्छा तो हम भी वही कर रहे हैं जो हमें सही लगता है। हम जा रहे हैं गाँव। पागल मत बनो मैना। हाँ हाँ बनने की क्या जरूरत है, हम तो पागल हैं ही का। हम नींद में चलते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं। नहीं 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 तुम नहीं, हम पागल हैं। हाँ? है ना? तो हमें नहीं रहना पागलों के साथ, हम जाते हैं। कहाँ स्टेशन? नहीं, बगीचे में। हाँ, अरे मैना मैना सुनो, मैना मैना मैना। अरे तोता, तोता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मैना को ढूंढ रहे हैं मालिक, हम अभी आते हैं जरा। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, इनसे तो मिलो। ये है मेरा बेटा राजेश और ये बहू संजना। नमस्कार, हम तनिक जल्दी में हैं, हम मैना को ढूंढाते हैं। अरे अरे यही है वो चोर लड़का, और वो वाली लड़की है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पकड़वा देते हैं इन्हें। पुलिस! नहीं 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 नहीं, नहीं मैना तुम गलत समझ रही हो। हाँ? तुम भी इनसे मिले हुए हो, तुम्हें भी पकड़वा देती हूँ। मैना मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो। ये कोई चोर वोर नहीं है, ये है मेरा बेटा राजेश और ये बहू संजना। झूठ! अरे नहीं नहीं ये सच है, हम तुम्हें समझाते हैं। ये सच है मैना, मैंने अपने ही घर में अपने ही बेटे से चोरी करवाई। क्या करता, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम तो मालकिन का स्वभाव जानती हो, उसने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही बहू और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया? क्योंकि मैंने माँ के मर्जी के खिलाफ संजना से शादी की। वो चाहती थी उसकी सहेली की बेटी के साथ इसकी शादी हो। तो फिर बराबरी तो है, माँ बाप के मर्जी के खिलाफ कोई शादी क्यों करेगा? लेकिन हमारी भी तो कोई मर्जी है। मेरी मर्जी भी यही थी। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो फिर ठीक है, लेकिन फिर अपने ही घर में डाका क्यों डलवाया, चोरी क्यों करवाई? राजेश के पास तो नौकरी है ना पैसा, और मैं भी कहां से देता। सारा पैसा, सारे गहने, यहाँ तक कि बिजनेस के सारे कागजात, सारा हिसाब वही रखती है। और अब संजना माँ बनने वाली है। हमने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया। अरे बीबी जी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? इसीलिए हमने मलकिन के सामने झूठ कहा, सच का साथ दिया।
लेकिन हमें पहले काहे नहीं बताया? तुम बता नहीं दोगी तब ना। हाँ। तुम तो बेहोश पे बेहोश पड़ी जा रही थी। हाँ लेकिन अब हम होश में आ गए हैं। वैसे मालकिन को अपने ही बहू और बेटे के साथ ऐसे सुलूक नहीं करना चाहिए। ये जुलूम है। और अब ये जुलूम नहीं होगा। मगर माँ जी तो हमसे सख्त नफरत करती है। अरे मालकिन मालकिन नहीं, नारियल है। हाँ, बाहर से सख्त अंदर से नरम। दरअसल मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं तो थक गया। आप चिंता न करें मालिक, बल्कि उनकी सारी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। का? मैं ना। हाँ, 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 हम लेते हैं। पक्का? पक्का पक्का। लेकिन तुम अपना रंग मत बदलना गिरगिट, हमरे तोता ही रहना। चल। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना, केसरी नंदन तेहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तेहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी भारती पर। जीवन के कारवां में संग सबके जाना है, पग पग ठहर के लेती है सबसे इम्तिहान ये पहचान, ये इम्तिहान। इम्तिहान Monday to Friday at 7 p.m. Repeat next day at 11 a.m. Only on DD Bharati. तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैना, ओ मैना, हमारे कपड़े कहाँ हैं? शेरा वाली भर दे झोली। कपड़े कहाँ हैं हमारे? कौन से कपड़े? पहाड़ा वाली जय माता दी। अरे वही जो हम पहनते हैं। जय माता दी। हाँ हाँ हाँ, हमने सारे कपड़े भिगो दिए हैं तोता। दी मेहरा वाली जय माता दी, जय माता दी। ये क्या हो रहा है? तो नहाने के पहले पूछना चाहिए था ना। अरे पहले जय कहाँ नहीं माता बताया, हम नहाते ही नहीं ना। दी। वो तुम जानो, हम पूजा कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। जय माता दी, जय माता तोता, दी, मैना, जय माता दी, जय वो माता जब से ये दी, दोनों जय इस घर में माता आए हैं ना, दी। हमारा तो जीना ही हराम हो गया है। जय माता ये दी, कैसा जय शोर हो रहा है माता नीचे? दी, जय माता दी। अभी आकर पूछती हूँ। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। मैना, मैना, क्या शोरगुल है ये? मालकिन, मालकिन, हम पूजा कर रहे थे। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? और देखो मुझे ये शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। मालकिन, आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए पूजा कर रहे थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? हमें पता चल गया, आज सुबह ही किसी लड़की का फोनवा आया था, उसने जन्मदिन की बधाई दी आपको। लड़की? कौन लड़की? क्या नाम बताया उसने? हाँ, संजना। संजना? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम ये सब बंद करो। मेरी उम्र वैसे भी बहुत लंबी है। हमारे कपड़े कहाँ हैं? हमारे कपड़े तो तोता ये सब क्या है? हाँ? हमें हमें माफ कर दीजिए मालकिन, ये सारी गलती इसकी है। हाँ? हमने कहा था का इस हालत में आने के लिए? और हम क्या करते हैं? हमारे सारे कपड़े इसने मशीन में डाल दिए, भिगो दिए। हमारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पहले देख लेते ना। खामोश। तोता उस अलमारी से जाकर जो भी कपड़े मिलते हैं जाकर ले लो। छोटी मालिक की अलमारी से? जिस किसी के भी हो जाकर कपड़े पहनो। ओह। हम कैसे लग रहे हैं मालकिन? राजेश? कौन राजेश मालकिन? नहीं नहीं कुछ नहीं।
आपने अभी अभी कहा राजेश, हमने अपने कानों से सुना। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं कहा, और ज्यादा बहस मत करो। जन्मदिन मुबारक। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। ओहो, तो कुछ लिखा भी है। जन्मदिन की बधाइयां। तुम्हारा बेटा राजेश, उससे ये गुलदस्ता लेने की क्या जरूरत थी? मना कैसे करता, आखिर वो हमारा बेटा है। बेटा होगा तुम्हारा, मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है वो। तुम्हारे ना मानने से रिश्ते तो नहीं बदल सकते ना। शालिनी देखो, हमने उसे कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उसे जन्म दिया है, और तुम्हारे ही जन्मदिन पर तुम्हें बधाई देने का उसका हक हम उससे छीन नहीं सकते। हेलो। हेलो। हेलो, हम बोल रहे हैं। कौन हम? अरे हम हमें नहीं जानती? हम हनीफ मरेला। अरे तो मरेला हो या करेला, फोन रखो नीचे। खबरदार, हमें करेला कहा तो तुम्हारी कड़वी बातें सुनने के लिए हम तुम्हारे नौकर नहीं है। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हें करनी होगी। तुम्हें राजेश नाम का बेटा और संजना नाम की बहू है ना? मेरे कोई बहू बेटे नहीं है। नहीं है? ठीक है, तो हम उन्हें गोली से उड़ा देंगे। गोली से उड़ा दूंगा? एक मिनट, कौन हो तुम? सुन लो, अगर तुम उनकी सलामती चाहती हो तो मुझे 10 लाख रुपए दो। 10 लाख? आज ही, वरना। देखिए, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। मेरे जन्मदिन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अब कैसा नहीं पता होगा? तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में जो हैं। हाँ, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सिर्फ आधा घंटा, मैं फिर फोन करूंगा। हाँ या ना में जवाब देना। सोच लो, तुम पैसे भेजती हो या मैं लाशें भेजूं। और एक बात, पुलिस को फोन करने की कोशिश मत करना, वरना मैंने कहा सुनते हो? अरे कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ, क्या? हो? अरे किसी ने संजना और राजेश को किडनैप कर लिया है। किडनैप? कब, किसने? अभी अभी किसी का फोन आया था। क्या नाम था उसका? वो हनीफ मरेला। हनीफ मरेला? अरे बाप रे! तुम जानते हो उसको? उस ससुरे को कौन नहीं जानता मलकिन, वो बहुत ही खतरनाक गुंडा है। खून, डाके, फिरौती। वही पता है, वो 10 लाख की फिरौती मांग रहा है। 10 लाख? ध्यान मत दो, भूल जाओ। अरे नहीं, वो बहुत खूंखार गुंडा है, मर्डरर। अरे लेकिन 10 लाख कोई छोटी रकम है क्या? लेकिन बच्चों की जान भी तो कोई मामूली नहीं है ना। बच्चे? कौन से बच्चे, कैसे बच्चे? हम क्यों पैसे दे? देखो, मैं तुम्हारे साथ बेकार की बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। हमें? मैंने कह दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे तुम समझ लो अपने आप। हमें लगता है हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तोता सही कह रहा है। अरे मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं, अब क्या करें? वो तुम समझते क्यों नहीं? अगर उस गुंडे को पता चल गया तो उन दोनों को मार डालेगा। मारने दो, हमारे लगते कौन है वो? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप मालिक? हैं? सगा बेटा है, सगी बहू है, अंदर कुछ तो ममता होगी। चुप करो तुम, हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जाओ जाकर किचन में अपना काम करो। क्यों डांटा उसे? अरे क्या गलत कहा उसने? तुम मानती क्यों नहीं? अभी भी तुम राजेश से प्यार करती हो? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और वो 10 लाख, वो क्या हनीफ मरेले के शादी में देने हैं? नहीं, दुश्मनी मेरे और मेरे बेटे के बीच में है, लेकिन इसका फायदा कोई तीसरा क्यों उठाए? नहीं, भले इसके लिए मुझे 10 लाख ही क्यों ना देने पड़े, मैं दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए।
कौन? हो गया पैसों का इंतजाम। काय का पैसा? और कौन बात कर रहा है? डिंग 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 डिंग। अब हम बात कर रहे हैं हनीफ मरेला। हनीफ मरेले हो या हनीफ करेले हो, लेकिन पैसे काहे मांग रहा है कलमुए? खबरदार हमें कलमुहा कहा तो हम गुंडे हैं, वो भी खतरनाक गुंडे। देखो तुम गुंडे हो या मुर्गी के अंडे हो, हमारे सामने ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं है। हाँ अरे काहे नहीं करेंगे आवाज? हम गुंडे हैं, हम गुंडे आवाज करते हैं। एक मिनट, तुम्हारी आवाज हमने कहीं सुनी है। कहाँ सुनी है? सुनी है? नहीं, कैसे सुनी? हाँ सुनी होगी। पूरी दुनिया में हमारी आवाज चलती है, लेकिन मैना के सामने नहीं चलेगी। हाँ चुप। मालकिन को फोन दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम नहीं देंगे फोन, जाओ। बकवास बंद, वरना हम राजेश और संजना की जान ले लेंगे। हनीफ मरेला नाम है हमारा। हेलो, नमस्ते। पैसों का इंतजाम हो गया? इंतजाम हो गया है, लेकिन कहाँ पहुँचाने हैं? ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर की उत्तर दिशा में एक शिव शंभू का मंदिर है। हाँ पता है। उसके पास एक पीपल का पेड़ है। हाँ उसके तले पैसे रख देना। अच्छा ठीक है, लेकिन राजेश और संजना? पैसे मिलते ही हम उन्हें तुम्हें सौंप देंगे। अच्छा हाँ ठीक है। हम जानते हैं तुमने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया, आगे भी इसी समझदारी से काम लेना, वरना घबरा मत, चिंता मत करो, नहीं करेंगे। मेम साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या? हाँ, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। अरे तुम अपनी आवाज बंद करो और चलो यहाँ से। नहीं मैंने सुनी है। मैंने कहा चलो। कैसे फोन कर रहे हैं? नहीं पुलिस को ना? नहीं, बस अपना यूं ही मैं देखो तुम इस मामले से बाहर रहो तो बेहतर होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये क्या है? ये 10 लाख रुपए हैं, इस बताए हुए एड्रेस पर पहुंचाने हैं। लो मैं ले जाता हूँ। तुम नहीं, तोता जी। ये पैसे तुम लेकर जाओगे। हम? हाँ, तुम्हारे अलावा इस घर में भरोसेमंद और कोई है क्या? ये लो ये पैसे, जाके उनके मुंह पर मारो और उन दोनों को वहां से छुड़ा दो। जी, बस हम यूं गए और यूं आए। हाँ, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? वही शिव शंभू के मंदिर के पास। तुम्हें कैसे मालूम? वो सुना कहाँ सुना? सुना मी सुना। आप फोन पे बतिया रही थी ना, तब सुना। अच्छा, फिर भी ये एड्रेस रखो और सुनो, जरा होशियारी से जाना। जी। हम भी चलते हैं। तुम क्यों जा रही हो? मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता मालकिन, चाहे वो आपका हो या हम का। जरा हम भी तो देखें वो कलमुहा करेला है कैसा। चलो। ये तोता मैना क्यों नहीं आया अब तक? क्या पता अब आएंगे भी या नहीं। जरूर आएंगे। वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, आना होता तो अब तक आ चुके होते। क्यों उन भले लोगों पर यूं ही शक कर रहे हो तुम? भले? अरे पैसे देखकर भले भलों की नीयत बदल जाती है। तोता मैना ऐसे नहीं है। तुम क्या जानती हो वो कैसे है? उनके बारे में क्या जानती हो? कहाँ से है? कौन है वो? देखो, जहां तक मुझे पता है उन दोनों पर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ है। पता नहीं पैसे देखकर। नहीं, वैसा नहीं कर सकता। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि वो दोनों पैसे लेकर गायब न हो जाए, फिर हमारे बच्चों की जान तो चली जाएगी और पैसे भी। मुझे पैसों की परवाह नहीं है। मुझे चिंता है सिर्फ राजेश और संजना की। राजेश और संजना? नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ भी ना तो उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। तुम? मैं? हाँ तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भगवान के लिए उल्टा सीधा मत बोलिए आप। अब बोल के भी क्या फायदा? जो हुआ सो हुआ, पैसे तो गए। प्लीज आप ही जाइए, जरा देख कर आइए ना। कहाँ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पुलिस को इत्तला करते, लेकिन नहीं, तुमने सुना ही नहीं। हाँ लेकिन वो तो। लेकिन क्या? हमेशा तुमने गैरों पे भरोसा किया है ना। करो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है।
तुम्हारी जिद की वजह से सब हुआ है। अगर राजेश और संजना को कुछ हुआ तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तुम रहो यहां पर अकेली, तुम और तुम्हारा ये भूत बंगला। बेटा तुम ठीक हो? तुम आ गए बेटा। मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बेटा, कहीं नहीं जाने दूंगी। आजी हमें माफ कर दीजिए। नहीं संजना बेटा नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ है। तुम दोनों सही सलामत हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। 10 लाख रुपए गए तो गए। 10 लाख भी हैं मालकिन। मालकिन, ये रही आपकी अमानत। 10 लाख ये तुम्हारा, इसका मतलब है कि ओ, तो ये नाटक तुम लोगों ने जानबूझकर किया नहीं, करना पड़ा तुम्हारे लिए। राजेश और संजना तुम दोनों भी इसमें शामिल थे? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे इतने अक्लमंद हैं। वैसे मालकिन, ये सब हमारे तोताराम के दिमाग की उपज है। तोता, मैं तुम्हारा नहीं मालिक, हमने कुछ नहीं किया। करता धरता तो वो ऊपर वाला है। चलो भगवान के दर्शन कर ले। आज पहली बार बहू घर आई। चलो आ जा। मैं ना, हमें पता है मालिक और मलकिन इस बात के लिए हमें बख्शीश देंगे, लेकिन हम अपना कर्जा बख्शीश के पैसों से नहीं बल्कि मेहनत की कमाई से चुकाना चाहते हैं। हम हमारे तोताराम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमने पहले ही अपना सामान बांध के रखा है। देख रहे हैं डीडी भारती। प्यार की पहेली, सपनों की सहेली, सबसे नवेली, गोरी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली, हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूँ और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूँ, तो दोनों ही ना समझ है। जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? फिर खेले, फिर हारे, जंगल फिरे, मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहाँ इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। भारत एक खोज, Monday to Thursday at 9 p.m. Repeat next day at 1 p.m. Only on DD Bharati.
Dances of India, every day at 11 p.m. Only on DD Bharati. शास्त्रीय संगीत रोजाना रात 10 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। Byomkesh Bakshi, Monday to Friday at 8:30 p.m. Tuesday to Saturday at 12:30 p.m. Only on DD Bharati.